हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने चल रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करने चल रहे हैं नया फर्स्ट लेक्चर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चलिए फटाफट कॉपी पेन निकाल के स्टार्ट करना स्टार्ट करें। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था आप लोगों ने पहले पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें ये देखना है कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे इसके पास में हम कोई क्या ले जाए। सबसे पहले ऑस्टर्ड ने इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा। जब इसके पास में हम एक कंपास निडल लेके जाते हैं, कंपास निडल, जैसे ही कंपास निडल इसके पास ले जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। इसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होता है। कंपास निडल को कभी भी जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तब इस पे डिफ्लेक्शन अराइजेस होते हैं। जैसे करंट कैरिंग वायर के पास में हमने कंपास निडल ले गए और वहां पे देखा इस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होने लगता है। अगर करंट की डायरेक्शन बदल देते हैं तो यही डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में होने लगता है। तो इसका सेंस ये हो गया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है जो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर रहा है, उस फील्ड को हमने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इस कंपास निडल पे फोर्स लग रहा है। तो मीन्स ऐसे कह सकते हैं द करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कर रहा है? क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अपने चारों तरफ क्या कर रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जिससे इस पे क्या लग रहा है? इस कंपास निडल पे एक फोर्स लग रहा। क्लियर है? अब अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, अगर करंट की डायरेक्शन को हमने बदल दिया, अभी फिर हमने बताया था, तो कंपास निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब जो इसके चारों तरफ फील्ड बन रहा है उसको हमने क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड। कि ऐसी फील्ड जिसमें कंपास निडल को अगर होल्ड कर दें या उसको पुट कर दें तो उस पर फोर्स लगता है, तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर का मींस इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होता है। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट अभी बाद में भी फार्मूले से हम इसको निकालते हैं, अभी देख लें। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला एक तो, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, या फिर इसकी जो यूनिट होती है वो होती न्यूटन एम्पियर मीटर। ये एसआई यूनिट होती है। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर चार्ज को हम क्या करें? अगर चार्ज को हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं और चार्ज हमारा क्या है? रेस्ट पे है, तब इस पे कोई फोर्स, कोई फोर्स इस पे एग्जर्ट नहीं करेगा। ठीक है? अगर हम क्या करें, ये भी हम लोग सीखेंगे। अगर हम क्या करें कि चार्ज को मूव करा दें मैग्नेटिक फील्ड में, या करंट कैरिंग कॉइल के पास में एक चार्ज प्लेस किया और इस चार्ज को हमने मोशन में कर दिया, मोशन कैसा भी हो, एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्म, तब इस पे क्या लगने लगता है? एक फोर्स लगेगा, फोर्स। लेकिन अगर चार्ज रेस्ट में है तब इस पे कोई फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रेस्ट पे रखते हैं या मोशन में रखते हैं तब इस पे फोर्स लगता है। फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स क्या लगेगा? Q इंटू ई, ये फोर्स लगेगा। तो यहां तक सभी बच्चे क्लियर हो गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। इसे नोट डाउन करें सभी फटाफट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ। ऐसे पढ़ा जाता है बायो सेवर्ट लॉ। ये होता क्या है?
अगर कोई हमने करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, उसमें स्मॉल पार्ट, छोटा सा पार्ट हमने ले लिया डीएल, यहां से किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल पार्ट की वजह से निकालना है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। और ये जो रेडियल वेक्टर है ये कितना एंगल इसके साथ बना रहा है, थीटा। जो ये है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। किसके साथ, इस डीएल पार्ट के साथ। तो इसमें फ्लो करने वाली जो करंट है वो आई है। तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बायोट-सेवर्ट ने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सपेरिमेंट करके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको अगर उन्होंने कंबाइन फॉर्म में देखा तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन उन्होंने रिमूव किया बाय अ कांस्टेंट विच इज नोन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से देख लीजिए, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पीयर, ये यूनिट निकल के आएगी। तो म्यू नॉट की वैल्यू अपॉन, और म्यू नॉट को क्या बोला गया, ये मीडियम, जिस तरह से एप्सिलॉन नॉट होता था कि ये क्या है, एक तरह से मीडियम है, जब दोनों यहाँ पे डीएल और पी के बीच का मीडियम, जो इनके बीच का फोर्स डिसाइड कर रहा म्यू नॉट, इसको नाम दिया परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम के लिए, या फिर एयर के लिए, ये नाम दिया गया। क्लियर। अब ये तो जो निकल के आया वैल्यू, ये इसका तो स्केलर फॉर्म है। क्या है, स्केलर फॉर्म, ये है हमारा स्केलर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे देखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले लिया आर वेक्टर। यहाँ से यूनिट वेक्टर को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, इस तरह से यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में जो निकल के आया हमारा रिलेशन, वो इस तरह से निकल के आएगा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये हमारा वेक्टर फॉर्म का रिलेशन निकल के आया, वेक्टर फॉर्म का ये रिलेशन निकल के आया। अब इसके चारों तरफ, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम स्क्रू रूल का यूज करते हैं कि जिधर करंट फ्लो करता है, सपोज देखिए यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, जिधर करंट फ्लो करे उधर स्क्रू को हम मूव कराएं, तो मूव कराने में स्क्रू की हैंडल जिधर हम मूव कराते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। स्क्रू को अगर ऊपर मूव कराना हुआ तो स्क्रू को हम कैसे रोटेट करेंगे, इस तरह से, ऐसे स्क्रू को हम ऐसे मूव करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, इस तरह से, ये ऐसे। अब करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो स्क्रू को नीचे लाना हुआ तो स्क्रू को हम ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे करेंगे तो नीचे आएगा। तो करंट की डायरेक्शन में स्क्रू को मूव कराना हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगा। क्लियर। दूसरा हम किससे निकाल सकते हैं, राइट हैंड पाल्म रूल से भी निकाल सकते हैं। जिधर करंट जा रहा है उधर थंब को पुट करें, कर्लिंग ऑफ फिंगर हमेशा किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पुट कर दिया और इसको कर्ल कराया तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। ऐसे करंट नीचे जा रहा, थंब को पुट किया और फिंगर को कर्ल कराया, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर। वायर, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर। चलिए इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कोई वायर हमने ले लिया, ये यहां से यहां तक, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई, और किसी पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने बायोसेवर्ट अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा पार्ट ले लिया, डीएल, और यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है, सपोज थीटा एंगल ले रहा है, थीटा एंगल ले रहा है। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा और ये डिस्टेंस है आर। तो इस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट की वजह से, क्योंकि बायोट ने क्या किया था, छोटे से स्मॉल पार्ट की वजह से सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को हमें बताया। तो यहाँ पे स्मॉल पार्ट हमने ले लिया डीएल। इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ, देख लीजिए, और ये एंगल कितना, ये 90, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहां से आ क्या जाएगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, 4 पाई आई डी एल कॉस 90 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये निकल गया। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस वायर की वजह से इसको, इस डीबी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डीएल ये वेरी कर रहा है। अगर डीएल को हम यहाँ लेते तो आर यहाँ से वेरी कर जाता, और डीएल को अगर यहाँ पे लेते तो ये थीटा एंगल भी वेरी कर जाता। तो यहाँ पे आर, डीएल और थीटा ये तीनों वेरी कर रहे हैं। तो इसको हम एक वेरिएबल में सबसे पहले कन्वर्ट करके तब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एक वेरिएबल में एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मान लिया इंटीग्रेट करने के लिए, ये हो गया φ1 एंगल यहाँ से, और यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, ये φ2। चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू बेस, यहाँ से a डिस्टेंस ले लीजिए, a अपॉन यहाँ से यहाँ तक l, ये r, a अपॉन r। तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल्स टू a अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या, ए सेक थीटा। ये हो गया। अब डीएल को कैसे रिमूव करें, यहाँ पे हम लगा देते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी ए टेन थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डीएल अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ए टेन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से डीएल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। पुट कर दीजिए सभी की वैल्यू, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से कॉस है ही हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर कैंसिल, ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी टोटल। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कहाँ तक, φ1 से -φ2, ये देखो एंगल नीचे की ओर है, -φ2। तो b इक्वल्स टू यहाँ से म्यू नॉट, अब जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लीजिए, i अपॉन a, यहाँ हो जाएगा cos थीटा d थीटा -φ2 φ1। इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन थीटा φ1 और φ2 -φ2। यहाँ से v की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन φ1 माइनस साइन -φ2। ये कर लिया। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा,
तो बी का रिलेशन निकल के आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये रिलेशन निकल के आएगा। तो इसे फटाफट देख लीजिए और नोट करें। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बेटे, अगर कोई वायर ये दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है अलोंग द वायर, यहाँ पे अलोंग वायर मैग्नेटिक फील्ड हमें इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ से ये एंड कितना एंगल बनाएगा फाई 2 0 डिग्री, और ये एंड कितना एंगल बनाएगा इसके साथ, इस पॉइंट के साथ फाई 1 0 डिग्री बनाएगा। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अभी आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 0 प्लस साइन फाई 2 ये भी 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो अलोंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वायर ऑलवेज 0। सबसे फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग्स, अगर हमें ये वायर है ए बी ये, और इस वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, सपोज इसने एंगल बना दिया 45 और यहाँ से बना ये एंगल 60। करंट इसमें फ्लो हो रहा आई और ये डिस्टेंस है ए डिस्टेंस है ए, और करंट की वैल्यू हमने ले लिया 5 एम्पियर और ये डिस्टेंस ले लिया 2 मीटर। तो बी की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये अप्लाई कर देंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू 10 की पावर -7, आई की वैल्यू 5 अपॉन 2 और साइन फाई 1 45 प्लस साइन 60, तो यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 7/2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना टेस्ला हमारा क्या निकल के आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बुक में दिए गए हैं, सपोज ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ ए है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो एक वायर की वजह से निकाल लीजिए, सभी की वजह सेंटर पे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, 4 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले देखते हैं, एक सिंगल वायर की वजह से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, पूरी डिस्टेंस है ए, ये हो जाएगा a/2। तो ए बी सी डी ऐसा हमने नेमिंग कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए की वैल्यू a/2, और यहाँ से साइन फाई 1, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो, ये एंगल छोड़िए, ये एंगल हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45, क्योंकि ये 45 है, ये 45 होगा, ये 45 ये 45 होगा। तो 45 प्लस साइन 45, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी 1/√2 सॉल्व करेंगे तो 2/√2। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए, और 1/√2 1/√2 2/√2 सॉरी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगा, और इसमें करंट जा रहा है, इसकी भी डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड। करंट इधर फ्लो कर रहा है, थंब को रखा और फिंगर ऑफ कर्लिंग इनवर्ड है, डायरेक्शन अंदर की ओर होगा। करंट इधर जा रहा है तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगा। तो मीन्स चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो सभी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपस में ऐड हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, इस वायर की, और इस वायर की, और इस वायर की वजह से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा सभी को सम कर लेंगे 4 टाइम्स, सेम आएगा, यही सभी को सम कर लेंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी नेट एट ओ 4 इंटू ये जो वैल्यू निकल के आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i 2 जा 4 कर लीजिए 4i अपॉन 2√2, ये निकल के आएगा इतना टेस्ला। तो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे फटाफट नोट करें और इसे पढ़ते रहें, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।